हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट कंप्यूटर में आज हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 7 नाउ अबाउट MS पेंट। तो यहाँ पे MS पेंट के बारे में बताया गया है कि MS पेंट की स्टार्टिंग कैसे करनी है। स्टार्ट द पेंट प्रोग्राम, टेल द components of the paint windows, work on the canvas, exit the paint program, exit कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, कैनवास किससे बोलते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। चिल्ड्रन, यू नो दैट वी कैन ड्रॉ एंड कलर इमेज ऑन अ कंप्यूटर। बच्चे, आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर पर चित्र बना सकते हैं और रंग भर सकते हैं। नाउ लेट्स अस नाउ अ कंप्यूटर प्रोग्राम नेम्ड अस MS पेंट। अब हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम जानते हैं जिसका नाम MS पेंट है। द MS पेंट होल्ड वेरियस टूल्स फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। MS पेंट में ड्राइंग और कलरिंग के लिए विभिन्न उपकरण है। स्टार्टिंग MS पेंट। द स्टेप ऑफ स्टार्टिंग MS पेंट आर एज फॉलो। MS पेंट शुरू करने का चरण इस प्रकार है। देखो, 1 क्लिक द स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो स्टार्ट का बटन है वो हमें क्लिक करना है। नंबर 2 क्लिक द ऑल प्रोग्राम। देखो, क्लिक द ऑल, हम स्टार्ट का बटन ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स दिए गए होंगे, तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा होगा, तो आपको वो वाला बटन क्लिक करना है। नंबर 3 क्लिक द एसेसरीज। अब यहाँ पे ऑल प्रोग्राम आप क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें आपको एसेसरी वाला बटन क्लिक करना है। क्लिक द पेंट, एसेसरी वाला आप क्लिक करोगे तो उसमें पेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको पेंट का ऑप्शन क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, द पेंट विंडो अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन विथ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। टाइटल बार के बारे में बताया गया है। द टॉप मोस्ट बार इज कॉल्ड टाइटल बार। शीर्षक सबसे बार को टाइटल बार कहते हैं। जो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इट्स होल्ड द प्रोग्राम नेम एंड द फाइल नेम। यह प्रोग्राम का नाम और फाइल नाम रखता है। सेकेंड, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है? टूल बार, एक्सेस टूल बार। दिस बार इज प्लेस्ड बिफोर द टाइटल बार। इट्स होल्ड द बटन टू डू कॉमन टास्क। इस बार को टाइटल बार से पहले रखा जाता है। आम काम करने के लिए बटन दबाए रखें। मिनिमाइज बटन। दिस बटन allows us to hide the paint window। बटन हमें पेंट विंडो को छिपाने की अनुमति देता है। मैक्सिमाइज बटन। द बटन enlarge the paint window if it is present in the small size। यह बटन पेंट विंडो को बढ़ाता है यदि यह छोटे आकार में मौजूद है तो। क्लोज बटन। दिस बटन इज़ यूज टू क्लोज द पेंट प्रोग्राम। इस बटन का उपयोग पेंट प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। पेंट बटन। दिस बटन होल्ड वेरियस ऑप्शन टू वर्क इन द पेंट। यह बटन पेंट में काम करने के लिए विभिन्न विकल्प रखता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पेज टर्न करिए। देखिए, Tabs are placed below the title bar. Each tab hold various commands in groups। टैब को टाइटल बार के नीचे रखा जाता है। प्रत्येक टैब समूह में विभिन्न कमांड्स रखता है। रिबन। Each ribbon hold a set of commands which are arranged in group. A ribbon open up when you click the tab. The home ribbon opens
अप बाय डिफ़ॉल्ट इन द पेंट प्रोग्राम। प्रत्येक रिबन आदेशों का एक समूह रखता है जो समूह में व्यवस्थित होते हैं। टैब क्लिक करने पर एक रिबन खुलता है। होम रिबन पेंट प्रोग्राम को डिफ़ॉल्ट रूप में रखता है। कैनवस द वाइट एरिया इज द पेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड कैनवस। पेंट कार्यक्रम में सफ़ेद क्षेत्र को कैनवस कहा जाता है। जब हम पेंट करते हैं तो जो ये वाइट होता है ना, वाइट बैकग्राउंड, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनवस। ऑन द कैनवस वी कैन ड्रॉ कलर एंड एडिट द इमेज। कैनवस पर हम चित्र बना सकते हैं, रंग कर सकते हैं और संपादित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये डू एंड लर्न है वो यहाँ पे देखना है और इसमें जो ये फिलअप दे रखी है लेबल द फॉलोइंग विंडो ऑफ द पेंट, तो आपको ये फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 1 क्लिक द एसेस टूल बार। क्लिक द एसेस टूल बार। ओके, यहाँ पे देखो। नंबर 2 टाइटल बार। फिर नंबर 3 क्लोज बटन। यहाँ पे क्या है? ये क्रॉस दे रखा है, वो क्या है? क्लोज बटन। नंबर 4 ग्रुप। यहाँ पे जो कमांड्स आते हैं, जो लिखा हुआ आता है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप। और ये जो वाइट बैकग्राउंड, वाइट बेस है, वाइट बैकग्राउंड, से हम क्या बोलेंगे? कैनवस। Now let us move ahead to know more about the paint. अब हम पेंट के बारे में और जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। Creating a shape in the paint program. Various shapes are available in the shape group of the home ribbon. पेंट कार्यक्रम में विभिन्न आकार घर रिबन के आकार समूह में उपलब्ध हैं। टू ड्रॉ अ शेप अ रेक्टेंगल यूज द फॉलोइंग स्टेप। आकृति बनाने के लिए एक आयत निम्नलिखित चरणों का उपयोग करें। स्टेप 1 ब्रिंग द कर्सर ऑन द रेक्टेंगल शेप एंड क्लिक ऑन इट। आयत आकृति पर कर्सर लाएं और उस पर क्लिक करें। स्टेप 2 क्लिक द कलर 1। रंग 1 पर क्लिक करें। यहाँ पे देखो कलर 1 दे रखा है ना, कलर 1 2, तो आपको और ये 3, तो आपको यहाँ पे 1 पे, कलर 1 पे क्लिक करना है। स्टेप 3 सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप। रंगों के समूह में से किसी भी रंग का चयन करें, सिलेक्ट करें उसे। Step 4 bring the cursor on the canvas, press and hold the left mouse button and drag the mouse to draw the shape. Release the mouse button after drawing the shape. कैनवस पर कर्सर लाओ, बाईं माउस बटन को दबाकर रखें और आकृति को खींचने के लिए माउस को खींचें। आकृति खींचने के बाद माउस बटन छोड़ें। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे? सेविंग फाइल। क्या दे रखा है यहाँ पे? सेविंग फाइल। वी सेव द वर्क टू यूज़ इट इन फ्यूचर। टू सेव द फाइल यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब भविष्य में इसका उपयोग करने के लिए काम बचाते हैं। फाइल को सहेजने के लिए निम्न चरणों का उपयोग करें। स्टेप 1 क्लिक द सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2 द सेव अस डायलॉग बॉक्स अपीयर्ड। इस रूप में सहजे संवाद बॉक्स सामने आता है। अब हम पेज टर्न करेंगे। स्टेप 3 चूज़ योर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर फ्रॉम द लेफ्ट पेन। अपना स्थान चुनें। उदाहरण के लिए चित्र बाएं क्लिक से है, बाएं फल से है।
Step 4. Enter the name of file. The file name box is. फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम दर्ज करें. Step 5. Click the save button. सेव बटन पर क्लिक करें. The file will be saved on your computer at the location chosen by you. Now you can access it anytime on your computer. फाइल आपके द्वारा चुने गए स्थान पर आपके कंप्यूटर पर सहेजी जाएगी. अब आप उसे अपने कंप्यूटर पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. अब ओपनिंग अ सेव्ड फाइल, जो हमने फाइल सेव की है उसे ओपन कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है. तो इफ़ यू वांट टू यूज़ द सेव्ड फाइल यू कैन ओपन इट अगेन ऑन योर कंप्यूटर. हमें सेव फाइल ओपन करनी है तो हमें वापस कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा. द स्टेप टू ओपन द सेव्ड फाइल आर एज फॉलो. अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कंप्यूटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा स्टेप 2. तो वो हम ओपन करेंगे तो हमारी जो सेव फाइल है वो हमें मिल जाएगी. स्टेप 1. क्लिक द पेंट बटन पर क्लिक करें. स्टेप 2. अ लिस्ट ऑफ कमांड्स अपर. क्लिक द ओपन ऑप्शन. आदेशों की एक सूची प्रकट होती है. ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें. स्टेप 3. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हियर. चूज द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड फाइल पिक्चर इन द लेफ्ट पैन. आपने डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है. यहाँ यह स्थान चुने जहाँ आपने बाएं पलक से फाइल चित्र को सहेजा है. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 4. स्टेप नंबर 4. सिलेक्ट द फाइल विच इज़ टू बी ओपन. जिस फाइल को ओपन करना है उसे सिलेक्ट करें. स्टेप नंबर 5. क्लिक द ओपन बटन. नाउ यू कैन वर्क इन इट अगेन. क्लिक द ओपन बटन. नाउ यू कैन वर्क इट अगेन. जिस फाइल को ओपन करना है उसे सिलेक्ट करें. ऑलवेज सेव द फाइल आफ्टर वर्किंग इन इट, अदरवाइज चेंज डन बाय यू विल नॉट अप्लाई. इसमें काम करने के बाद हमेशा फाइल को सेव करें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया परिवर्तन लागू नहीं होगा. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लोजिंग एमएस पेंट. अब हमें क्लोज कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है. टू क्लोज और एग्जिट द पेंट प्रोग्राम, ब्रिंग द कर्सर ऑन द क्लोज बटन एंड क्लिक ऑन इट. पेंट प्रोग्राम को बंद या बाहर करने के लिए बंद करें. यहाँ पे क्लोज का बटन देते हैं ना, वो आपको बंद करना है, क्लोज करना है. बटन पर कर्सर लाएं और उस पर क्लिक करें. हम यहाँ पर कर्सर लाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा. इफ़ अ फाइल हैज़ बीन सेव्ड then you will exit from the paint program, otherwise paint prompts to ask you to save the file. यदि कोई फाइल सहेजी गई है तो आप पेंट प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं, अन्यथा पेंट आपको फाइल को सहेजने के लिए कहने का संकेत देता है. क्लिक द सेव टू सेव द फाइल और क्लिक द डोंट सेव टू एग्जिट फ्रॉम द पेंट. फाइल को सहेजने के लिए सहेजे पर क्लिक करें या पेंट से बाहर निकलने के लिए न सहेजे पर क्लिक करें. ओके, सेव करने के लिए हमें सेव पर क्लिक करना है और अगर नहीं करना है तो हमें बाहर निकलने के लिए करना है. देखो यहाँ पे सेव और डोंट सेव दोनों ऑप्शन दिए ना, तो अगर आपको फाइल सेव करनी है तो सेव पर करनी है और डोंट सेव द एग्जिट फ्रॉम द पेंट तो आपको डोंट सेव पर करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अपनी वर्कबुक में करनी है. तो टिक राइट द करेक्ट वन. व्हाट कैन यू डू इन द पेंट प्रोग्राम. बोथ ए एंड बी आएगा यहाँ पे.
ड्रॉ शेप्स, कलर शेप्स, हम ड्रॉ भी करते हैं और कलर भी करते हैं, तो बोथ ए एंड बी पे टिक कर देना है आपको। ओके, ए एंड बी पे आपको टिक कर देना है। विच बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द फाइल, तो क्या आएगा? टाइटल बार। विच बटन अलाउज यू टू हाइड द पेंट प्रोग्राम फ्रॉम द मॉनिटर स्क्रीन, तो क्रॉस बटन। राइट ट्रू फॉर T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। एनी इंटरफेस दैट वी यूज़ ऑन कंप्यूटर टू डू वर्क इज कॉल्ड प्रोग्राम, तो ट्रू आएगा यहाँ पे, T आएगा यहाँ पे। द होम रिबन होल्ड्स द शेप्स ग्रुप, तो क्या आएगा? फॉल्स, F। द क्लोज बटन इज अवेलेबल बिफोर द टाइटल बार, तो क्या आएगा? फॉल्स, रॉन्ग, F लिखना है आपको। अब आप पेज टर्न कीजिए। यू कैन ड्रॉ कलर द इमेज ऑन द पेंट कैनवास, तो क्या आएगा? ट्रू, राइट। यू कैन नॉट ओपन द सेव फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, तो F, फॉल्स। अब सी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू यू यूज़ द पेंट प्रोग्राम, तो उसका आंसर क्या आएगा? वी यूज़ द पेंट प्रोग्राम टू ड्रॉ कलर एंड एडिट द images. Number 2, how will you exit from the program, paint program? How will you exit from the paint program? To exit the paint program, bring the cursor on the close button and click on it. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो अपनी एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्यूटर वाली वर्कबुक है उसमें कंप्लीट करनी है। अब लर्न विद फन, ये ऑप्शन में आपको करना है तो आप कर सकते हो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको करना है तो कंप्लीट कर देना। अब यहाँ पे मैचिंग दे रखा है, क्लोज बटन, पेंट बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन। तो यहाँ पे क्लोज बटन तो ये रहा 4 नंबर, ओके। पेंट बटन ये वाला 3 नंबर, 4, 3। मैक्सिमाइज 2 नंबर और 1 नंबर का मिनिमाइज, ओके। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ स्टार्टिंग द MS पेंट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस बाय राइटिंग नंबर 1 to 4। तो 1, क्लिक द स्टार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। क्लिक द ऑल प्रोग्राम, तो उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। फिर नंबर 3, क्लिक द पेंट, पेंट पे हम क्लिक करेंगे। और नंबर 4, क्लिक द एसेसरी, तो ये आएगा, ओके स्टूडेंट। अब ये देखिए, सी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप टू सेव एन इमेज इन द पेंट प्रोग्राम। क्लिक द डैश सेव बटन, यहाँ पे क्या आएगा? सेव बटन, ये वाला। द सेव अज डायलॉग बॉक्सेस अपर, तो क्या आएगा? सेव अज डायलॉग। चूज अ लोकेशन फॉर द फाइल। नंबर 4, गिव द name of the file, give the name of the file। click the save button, click the save button, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये अपना चैप्टर नंबर 7 वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।